न्याय व्यवस्था साधु संतों के खिलाफ नकारात्मक रवैया क्यों रखती है? हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और अध्यात्म जीवन के अभिन्न अंग हैं। साधु संत भारतीय संस्कृति का आधार माने जाते हैं, जिन्होंने समाज को नैतिकता और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। किंतु आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि साधु संतों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है और उन्हें न्याय प्रणाली का सामना करना पड़ता है। सवाल उठता है कि क्या भारतीय न्याय व्यवस्था वास्तव में साधु संतों के खिलाफ नकारात्मक रवैया रखती है, और यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वैसे भारत में साधु संतों का इतिहास अत्यंत पुराना है। प्राचीन समय से ही साधु संतों ने समाज में धर्म और नैतिकता का प्रसार किया है। उनके पास समाज में दिशा देने और सुधार लाने की शक्ति रही है, लेकिन इस शक्ति के कारण कई बार वे सत्ता के लिए चुनौती भी बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी साधु संतों ने सत्ता या स्थापित व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें प्रताड़ित किया गया। उदाहरण स्वरूप स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने समाज में कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, उन्हें भी प्रतिरोध और विरोध का सामना करना पड़ा। समाज और न्याय व्यवस्था की जटिलता। भारतीय समाज में साधु संतों की उच्च प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर का भाव होता है, लेकिन इसी समाज में उच्च मानदंडों की अपेक्षाएं भी होती हैं। जब कोई साधु संत पर गलत आरोप लगते हैं और उन गलत आरोप पर जब न्याय व्यवस्था से नकारात्मक आदेश सुनाया जाता है, तो समाज में उनके प्रति निराशा और आक्रोश बढ़ता है, जिससे समाज में साधु संतों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनता है। न्याय व्यवस्था का कार्य निष्पक्षता से न्याय करना होता है, लेकिन समाज के दबाव के कारण कई बार साधु संतों के खिलाफ पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाता है। साधु संतों के प्रति नकारात्मकता फैलाने मीडिया की भी अहम भूमिका है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इसका प्रभाव समाज पर अत्यधिक होता है। मीडिया के जरिए साधु संतों के खिलाफ खबरें अक्सर सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे जनता में उनकी छवि धूमिल होती है। यह नकारात्मक छवि केवल साधु संतों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया पर भी असर डालती है। मीडिया ट्रायल के कारण कई बार साधु संतों को बिना उचित जांच के ही दोषी मान लिया जाता है, जो न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष भी एक वजह है। कई साधु संतों का राजनीतिक प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वे सत्ता के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक शक्तियां उन्हें कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचती हैं। साधु संतों को बदनाम करने और उन्हें कानूनी जटिलताओं में फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए जाते हैं। न्याय व्यवस्था का उपयोग कर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, जिससे उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव कम हो सके। इस प्रकार न्याय व्यवस्था का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता है। न्याय प्रणाली की धीमी गति और जटिलताएं। भारतीय न्याय प्रणाली की एक बड़ी समस्या इसकी धीमी गति है। ये प्रणाली बेहद जटिल और समय साध्य है, जिससे साधु संतों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब कोई साधु संत किसी कानूनी मामले में फंसता है, तो उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान पर असर पड़ता है। न्याय प्रक्रिया के दौरान उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता है, जिससे उनका धार्मिक और सामाजिक प्रभाव भी कम हो जाता है। असली और नकली साधु संतों के बीच अंतर। आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो साधु संत का भेष धारण कर समाज को गुमराह करते हैं। ये लोग धर्म और आध्यात्म की आड़ में अवैध कार्यों में लिप्त होते हैं, जिससे साधु संतों की समग्र छवि को नुकसान पहुंचता है। जब ऐसे नकली साधु संतों पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो समाज में असली साधु संतों के प्रति भी अविश्वास बढ़ जाता है। न्याय व्यवस्था भी इस भेद को समझने में असमर्थ होती है और सभी साधु संतों को एक ही तराजू में तोलने लगती है। धर्म और कानून के बीच का संघर्ष एक पुरानी समस्या है। साधु संत धार्मिक आधार पर अपने कार्यों को सही ठहराते हैं, जबकि कानून का पालन करना एक अलग विषय है। जब साधु संतों के कार्यों में कानून का उल्लंघन होता है, तो न्याय व्यवस्था उन्हें दंडित करती है। ये संघर्ष कई बार धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोणों के टकराव के रूप में सामने आता है। न्याय व्यवस्था का कार्य कानून का पालन सुनिश्चित करना होता है, जबकि साधु संत धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपने कार्यों को सही मानते हैं। इस टकराव के कारण न्याय प्रणाली के भीतर साधु संतों के खिलाफ एक नकारात्मक धारणा विकसित होती है। संघर्षों का समाधान। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए आवश्यक है कि समाज, मीडिया और न्याय व्यवस्था मिलकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। समाज को चाहिए कि वो साधु संतों के प्रति आदर बनाए रखते हुए उनकी गतिविधियों पर भी निगरानी रखे।
मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सत्य और निष्पक्ष खबरें प्रस्तुत करनी चाहिए, न कि केवल टीआरपी के लिए सनसनीखेज खबरें बनानी चाहिए। न्याय व्यवस्था को भी निष्पक्षता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ पूर्वाग्रह न उत्पन्न हो।